हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद। देखते हैं हम यहां पर, देखिए क्वेश्चन है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया है। याद रखिए यह आपका 2011 का क्वेश्चन है टीजीटी का। टीजीटी साइंस का आपका ये 2011 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो सरफेस एरिया है, एक अदिश राशि है, बी ऑप्शन आपका है सदिश राशि है, सी ऑप्शन है न तो अदिश राशि है न ही सदिश राशि है, अर्थात नाइदर स्केलर क्वांटिटी नॉर अ वेक्टर क्वांटिटी। डी ऑप्शन आपका दिया है कि यह अदिश तथा सदिश राशि दोनों है। अब देख रहे हैं आपको कि सबसे पहले बच्चा सोचेगा यार ये तो एरिया की बात चल रही है, क्षेत्रफल की बात चल रही है। जब ये क्षेत्रफल की बात चल रही है, एरिया की बात चल रही है, तो यार इसमें तो कौन सा दिशा होगा भाई, क्षेत्रफल में कौन सी दिशा होती है। तब ये सोचेगा, कहेगा यार ये तो अदिश राशि है, खट से मार देगा कि भैया ये अदिश राशि है। लेकिन आप समझिए, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। मैं इसीलिए आप लोगों को बोलता हूं कि भैया आप डिटेलिंग से कंसेप्ट पढ़िए। अगर आप 125 में 60 क्वेश्चन भी मारते तो बहुत बड़ी बात होती स्टार्टिंग में, लेकिन नहीं, क्योंकि पेपर जब सेट होगा भाई साहब ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो आपके बिल्कुल कंसेप्ट को झकझोर देगा जो पेपर बनाते हैं। इसलिए कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चले, ठीक है। और मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, आप सब्सक्राइबर अधिक होंगे, व्यूज अच्छे आएंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं एक एक दिन में आपका 2-2, 3-3 वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब 2011 का क्वेश्चन। अब सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझो। अब देखिए पहला आपके ब्रेन में तो आया, तुरंत आ गया, हां यह तो क्षेत्रफल है, इसमें कौन सी दिशा होगी है, इसमें कौन सी दिशा होगी भाई साहब, ये तो अदिश राशि है। आप सही सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और एडवांस वर्जन चाहिए, ठीक है। जैसे माना कि अब देखो यहां पर एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पूरा एरिया क्या है भैया, पूरा एरिया ए है, समझो। तो बेसिक टर्म्स को समझो कि जैसे ये देखो ये क्या है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जब ये एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसका एरिया बहुत ही बड़ा होगा, इसका एरिया बहुत बड़ा होगा। जब इसका एरिया बहुत बड़ा होगा, एक छोटा सा भाग ले लो डीए, एक छोटा सा भाग ले लो डीए। ये देखिए हम एक छोटा सा भाग ले रहे हैं डीए। भैया फिजिक्स को बहुत अच्छे समझने का प्रयास करिए आप। अब छोटा सा भाग जैसे हम डीए ले लिए हैं, तो इससे क्या गुजारो, विद्युत बल रेखाएं। जब आप विद्युत बल रेखाएं गुजारते हो ऐसे करके, जब आप इसमें विद्युत बल रेखाएं गुजारते हो ई, तो क्या आता है, जब विद्युत बल रेखाएं गुजारते हो तो फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, आप लिखते हो ई इंटू डीए। ई क्या है, यहां पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है। डीए क्या है, एरिया। अब यहां पर एरिया के ऊपर क्या लगा दिया आपने, देखिए क्षेत्रफल के ऊपर क्या लगा दिया, अर्जुन की तीर। याद रखिए यह आपका जो है कि ये आपका जो है कि वेक्टर क्वांटिटी यानी स्केलर क्वांटिटी का मतलब सदिश राशि और अदिश राशि का लेक्चर 2 है, ये पार्ट 2 है। आप पार्ट 1 पहले देखिए। पार्ट 1 जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा फाई ई बराबर इंटू डीए। इसका मतलब डीए में क्या है, अब दिशा भी है, डीए में क्या है, एक दिशा भी आ गई। देखो ना एरो लगाया तो इसका मतलब ये क्या आ गया, सदिश राशि भी हो गई। अगर इसमें दिशा नहीं है तो ये अदिश राशि है, और जब इसमें दिशा है तो ये सदिश राशि है। ये डिपेंड करता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी में क्या पढ़ रहे हो। इसलिए भैया ये आपको कंसेप्ट ऐसे नहीं पूछा गया, बिल्कुल झकझोरा गया, बिल्कुल डीप पूछा गया कि जो आपका एरिया वेक्टर, एरिया सरफेस एरिया होता है, यह अदिश राशि भी होगा और यह सदिश राशि भी होगा। मतलब जो ये एरिया होता है ये सदिश राशि भी होती है और अदिश राशि भी। क्यों होती है मैंने आपको बताया, जब इसमें दिशा होगा, ये देखिए ये है, इसमें जब ये एरिया कहलाएगा, देखो ये देखिए जब ये एरिया कहलाएगा तो ये इसके नॉर्मल जब जाएगा तो ये नॉर्मल जाता है एन कैप डीए। डीए क्या होता है, एरिया होता है, इकाई वेक्टर होता है, सॉरी सदिश वेक्टर होता है, मतलब स्थिति वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो अब देखो ये एरिया है ना, ये दिशा है कि नहीं। जब इसमें दिशा है तब तो ये क्या है, जब इसमें दिशा है तब तो ये क्या है, आपका सदिश राशि है।
लेकिन अगर इसमें दिशा नहीं है तो ये क्या है, अदिश राशि है। अब क्षेत्रफल में दोनों कंडीशन पॉसिबल है, क्षेत्रफल में एरिया वेक्टर में दोनों कंडीशन क्या है, पॉसिबल है, इसलिए आप इस चीज को समझिए। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, अदिश तथा सदिश राशि दोनों। इसका मतलब ये देखिए 2011 का क्वेश्चन है ये, टीजीटी, ठीक है। तो एरिया मैं आपको बता रहा हूं ना, पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, कोच प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, नोट करूंगा, लेकिन बस इतनी सी शर्त है भैया, प्यार है, आप समझो कि भैया अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ठीक है, क्योंकि कम व्यूज में कॉन्फिडेंस डाउन रहता है हमेशा, ठीक है। तो आप इसको कोशिश करिए, मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेहनत करो, ठीक है। तो ये नियम है। चलिए ये क्वेश्चंस है, लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आज पढ़ रहे हैं पार्ट 2, कंसेप्ट के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। आज हम सदिशों का योग करेंगे, सदिशों के योग का नियम। तो बेसिक कंसेप्ट को समझिए। एक क्वेश्चन के द्वारा मैंने आपको बताया कि कंसेप्ट कितना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, ठीक है, अब देखिए यहां पर, ठीक है। अब मैं बोलूंगा सदिशों, यहां बोलता हूं, थोड़ा सा आ जाएगा आपको, सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर का क्या, आपका एडिशन। अब वेक्टर ऑफ एडिशन समझना है, ये इसके दो नियम होते हैं। एक होता है आपका त्रिभुजीय विधि, भुजीय विधि बोलते हैं इसको, ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल मेथड। दूसरा आपका है समांतर भुज या पैरेललोग्राम, पैरालेलोग्राम मेथड। याद रखिए, सदिशों का योग याद करने के लिए, सदिशों का योग याद करने के लिए दो मेथड है। एक है आपका ट्रायंगल मेथड, एक है पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही चट्टे बट्टे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इनके कंसेप्ट को क्या करना है, क्लियर करना है, और कंसेप्ट को क्लियर बिल्कुल ही अच्छे से करना है, ठीक है। मैं कोई वो नहीं, तो आपको जो है ऐसी चीज बताऊंगा कि आप जो भैया साइंस है और साइंस को मजे लेकर के ही पढ़ा जाता है, आपको अपने दैनिक जीवन से क्या करना है, समझना है, ठीक है। चलिए कुछ चीजें आपको बताता हूं, ठीक है, ये आप नोट करते हुए चलिए। अब अगला आता है हमारे पास, अब इसमें से सबसे पहले मैं बोलूंगा ट्रायंगल मेथड। क्या, ट्रायंगल मेथड। अब मतलब सबसे पहले मैं यहां पर ए मेथड बता दूंगा। क्या बताऊंगा कि ट्रायंगल मेथड बोले तो त्रिभुजीय विधि, बोले तो त्रिभुजीय विधि। चलिए आप सबसे पहले समझिए, बेसिक रिक्वायरमेंट को समझिए। बेसिक रिक्वायरमेंट जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक ये सारी चीजें नहीं होगी। तो अब देखिए, एक दीवार है, ये पहाड़ समझे, पहाड़ जानते हो ना, जानते हो भैया पहाड़ कैसे बताएं क्या होता है। पहाड़ मतलब ऊंचा भाग है कोई। यहां पर किसी की इज्जत लूटी जा रही है, डिफिकल्ट चीज। यहां वो लड़की बोल रही है बचाओ बचाओ बचाओ। ये क्या है, ये क्या है, आधार है, ठीक है। मतलब मां है, मां धरती, नमस्ते करो, नमस्ते मम्मा, ठीक है। ये क्या है, आधार है। बेसिक टर्म्स को क्लियर करो, ये आधार है, मतलब ये धरती है। अब देखो, तुम यहां से देख रहे हो, यहां से बेसिक रिक्वायरमेंट समझो, देखो रटो मत, देखो यहां बिंदा, तुम यहां से देख रहे हो, देखो देखो, जब तुम यहां से देख रहे हो यहां पर इज्जत लूटी जा रही है, तो इसको बोले, इसको अगर इसको थीटा मानोगे, यहां से देख रहे हो इसको थीटा मानोगे, तो अब जब इसको थीटा मानोगे तो अब समझो इस बेस को थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आधार, और ये कहलाएगा लंब। ये क्या कहलाएगा भैया, आधार, ए बी सी। फिजिक्स में छोटी छोटी बातों को ही लोग नहीं समझते,
बड़ी दिक्कत वाली बात यही है, समझे मित्र? ना ही समझे तो समझ लो। ये थीटा है तो ये क्या कहलाएगा? आधार। ये क्या कहलाएगा? लंब। अब ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अगर यहां पर इज्जत लूटी जा रही है और अगर आप यहां पर पॉइंट ए पर हो तो ऐसे तो अबे मार इसको, क्यों गलत काम कर रहा है? ऐसे लोगों को तो फांसी दे देनी चाहिए। ऊपर से बोलोगे तो ये एंगल ये होगा। एंगल जब ये होगा तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? थीटा। जब ये वाला एंगल थीटा कहलाएगा तो ये वाला देखो, ये वाला एंगल थीटा कहलाएगा तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा भैया? आधार। और ये क्या कहलाएगा? लंब। छोटी छोटी सी बातों को आप समझो। अगर छोटी छोटी सी बातों को नहीं समझ रहे हो तो आप इस ट्रायंगल मेथड को अच्छे से नहीं समझ पाओगे और अप्लाई नहीं कर पाओगे। मेन फंडा क्या है कि आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप लोग सभी मेरे भाई बहन हैं, आप इस बात को समझिए। बस यहां पर आपको बताने का क्या किया जा रहा है? प्रयास किया जा रहा है। सभी आप मेरे भाई बहन हैं, आप ये समझ जाइए, मित्र हैं, दोस्त। मेरी इच्छा है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ें। बहुत मुश्किल से बीएड करते हैं, किसी से कर्जा लेते हैं, अच्छी इंस्टीट्यूट में जा नहीं सकते, उन्हीं के लिए मैं हूं। वरना तो मैं तो 8-9 घंटे पढ़ा करके हजारों रुपए ऑफलाइन पढ़ा करके पैसे कमा ही रहा हूं, ठीक है। लेकिन बस ये आप लोगों के लिए है, तो इस बात को समझिए कि ये कंसेप्ट है। तो इसका मतलब यहां पर देखिए कि पॉइंट ये क्या है? देखिए थीटा है तो ये आधार होगा, ये क्या होगा? आपका लंब होगा। अगर ये थीटा है तो ये क्या कहलाएगा? आधार। ये क्या कहलाएगा? लंब। अगर मैंने इसको बी ले लिया, बी, अगर मैं पूछूं ये लंबवा क्या होगा, ये लंबवा कितना होगा? अब बोलोगे कैसे पता चलेगा सर, लंब कैसे होगा? हम बोलेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर किसके होता? देखिए, साइन थीटा बराबर खंभा मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या लोगे? लंब बटे कर्ण। इसका मतलब साइन थीटा, ये रटना हो जाता है अगर ये कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो। देखो साइन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है? ए बी, कर्ण क्या है? ए सी, ए सी। तो ए बी चाहिए ना अपने को, लंब चाहिए ना, तो ए बी बराबर ये इधर को आएगा। जा जा बेटा, जा यार, जाओ ना। ए बी इक्वल टू क्या होगा? इधर आएगा ए सी साइन थीटा। अब ए सी की वैल्यू क्या है? देखिए ए सी की वैल्यू क्या माना मैंने? बोलो बी। क्या माना? बी। अब यहां पर देखोगे तो अब ये बी मान लो, चाहे क्या मान लो, चलो ई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ई, क्योंकि बी से बी में दिक्कत होगी ना, समझो। अब देखो यहां पर इसका मतलब एसी की वैल्यू क्या है? देखो ई है ना, एसी की वैल्यू क्या है? ई क्या कहलाएगा? साइन थीटा। इसका मतलब ई साइन थीटा। अगर लंब चाहिए तो आप क्या करोगे? ई साइन थीटा कर दोगे, ठीक है। ये बेसिक फंडा है। अब देखो आधार चाहिए। क्या चाहिए? आधार। बेस सभी को पसंद है और बेबी को भी बेस पसंद है, बहुत ही पसंद है भाई साहब, ठीक है। अब यहां देखो, अब क्या चाहिए आपको? देखो बीसी चाहिए, तो आप बीसी को कैसे निकालोगे? अब देखो बीसी अगर निकालना है तो अब यहां पर क्या करोगे? देखो इधर बीसी, ठीक है। अब बीसी चाहिए तो कॉस लगा दोगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार मतलब नाली, नाली बटे कर्ण। इसका मतलब नाली कौन है? बीसी अपॉन कर्ण क्या है? एसी। बीसी चाहिए ना, आधार चाहिए ना, तो अब क्या करोगे? देखो जब ये आधार चाहिए आपको तो क्या करोगे जरा बताना। तो बीसी बराबर क्या आ जाएगा? बोलो एसी कॉस थीटा। और एसी की वैल्यू क्या है? ई कॉस थीटा। इसका मतलब ई कॉस थीटा। अब देखो, अब ये सब भूल जाओ, ड्रामा, ये सारे चोचलेबाजी भूल जाओ, अब समझो और अच्छे समझो, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया ओरिजिन। अब यहां पर देखिए, अगर अब देखिए, अगर कर्ण x है, कर्ण क्या है? x है, लंब चाहिए तो इस x से साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर देना। अगर आधार चाहिए, कर्ण क्या है? हमारे पास x है, कर्ण हमारे पास x है, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास x है, तो इसको क्या करोगे? x cos थीटा। क्या कर दोगे आप? इसको x cos थीटा कर दोगे। तो ये याद रखना मित्र, क्योंकि अभी मैं इसको अप्लाई करने वाला हूं। जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या है, और ये रटते फिरोगे। जब इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे कहीं, कहां पर cos थीटा लगाना, कहां पे साइन थीटा, और फिजिक्स, न्यूटन फिजिक्स में छपिया है बेटा, पूरा भरा हुआ है। cos थीटा साइन थीटा ऊपर जा रहा है,
हॉरिजॉन्टल जा रहा है, साइन थीटा लगाना पड़ेगा, mg साइन थीटा, mg cos थीटा। भाई ये कैसे करो, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सब आना चाहिए ना। अब ये छोटी छोटी बात है, हर बार ये बताना संभव नहीं है। तो अब यहां पर देखिए, जब आप यहां पर चलेंगे ट्राइंगल मेथड में, अब जब यहां पर देखिए ट्राइंगल मेथड में चलेंगे, अब देखिए रटिएगा नहीं, पहले बोल दिए हैं। अगर आप रट रहे हैं तो आप चले जाएंगे। इसका यार ढक्कन गायब हो गया, कहां भाई तुम कहां हो, कहां तुम चले गए? अब देखिए ट्राइंगल, अब देखिए, अब समझिए यहां पर देखिए, ये देखिए ये है एक वेक्टर, इसका क्या नाम है? ए का मतलब क्या? अदिति। ए का मतलब क्या? अदिति, आदित्य, अमृता, कुछ भी है, वेक्टर ए है। और इसके ऊपर तीर लगा दिए तो पता है क्या बन गया? ए का सदिश वेक्टर, मतलब ए का पोजीशन वेक्टर, ए का स्थिति वेक्टर। पिछली वीडियो में हमने बताया हुआ है, ठीक है। ए, अब ए से, इसी टेल से हम चले गए, देखो इधर, ये वेक्टर क्या कहलाया? देखिए बी। देखो इसके हेड से, इसके सिरे से इसका टेल शुरुआत हो गई, ये वेक्टर क्या कहलाया आपको? देखो बी, ठीक है। दिखाई दे रहा है? एक मिनट देख लूं कि वीडियो में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो वीडियो में दिखाई दे रहा है भाई साहब, दिखाई दे रहा है ना वीडियो में? हाँ ठीक है, हमने भी देखा दिखाई दे रहा है, ठीक। वेक्टर ए और वेक्टर क्या है? बी। अरे इसके ऊपर हमको एरो लगाना है, अर्जुन की तीर, पता नहीं कहा लिख देते यार हम भी, ठीक है। अब शॉर्टकट रास्ता देखो, ए से पहले इधर गया, फिर बी गया, शॉर्टकट, परिणामी। तो शॉर्टकट में परिणाम निकलता है। तो अब देखिए, देखो ये देखो, ये कहलाया आर, ये क्या कहलाया मित्र? देखो आर, देखो डायग्राम यहां सही दिख रहा? हाँ बराबर दिख रहा, ठीक है। अब देखिए ये एंगल ले लिया हमने, क्या ले लिया? अल्फा। क्या एंगल ले लिया? अल्फा। तो अल्फा ले लिया। अब देखो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, इमेजिनरी, अपने बाप का क्या जा रहा, बढ़ा दे रहा हूं, तुम भी बढ़ा लो, ठीक। ये देखो ये मजाक किया जाता है आप लोगों से, ठीक है। तो अब यहां देखो कि ये देखिए, इसको आगे बढ़ाया, जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो देखो, ये देखो, ये मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये देखो, ये एंगल कितने का होगा? थीटा। ये एंगल कितना होगा? थीटा। नाम रख दूं इसका, क्या रखूं यार? पी। थीटा एंगल है यार, पी क्यू, इसको क्या रखो? ई, इसको क्या रखो? डी। अब भैया कुछ भी रख दो यार, कंसेप्ट क्लियर है ना? तो आप क्लियर हो, याद रखना इस बात को, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पे देखो ये थीटा है, तो अब उसके बाद अब टर्म्स को क्या क्लियर करोगे? देखो ये अल्फा है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसका परिणामी क्या है? आर है, ठीक है। अब बोल, अब ये बी है, ये क्या कहलाएगा बताओ? ये आधार कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा। मित्र आ जाइए, आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करना है, बिल्कुल क्लियर करिए अपने कंसेप्ट को। ये देखिए यहां पर, ये क्या है? कर्ण है, ये क्या? आधार है, ये क्या? लंब है। तो मैं क्या बताऊं, जल्दी बताओ। अभी बताया था ना कंसेप्ट, अभी बताया था कंसेप्ट, बताओ क्या बताऊं, बोलो। ये बी है, ये कर्ण है, ये क्या है? लंब है, ये क्या है? आधार है। तब बताओ, आपको कर्ण पता है, हमको लंब चाहिए। मुन्नी को पैसा चाहिए, शीला जवानी चाहिए, हमको क्या चाहिए? लंब चाहिए। और हमको क्या दिया है? कर्ण दिया है। तो मैंने बोला कर्ण दिया, लंब चाहिए, तो इसको साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कहलाएगा? ये बी साइन थीटा। और ये क्या कहलाएगा बेटा, बोलो? बी आधार चाहिए तो बी कॉस थीटा, ठीक है। ये बेसिक फंडे को अगर आप नहीं समझोगे, डायग्राम को, अपने को डेरिवेशन नहीं करना, ठीक है, अपने को डेरिवेशन नहीं करना, लेकिन अपने को उस डायग्राम के कंसेप्ट में घुस जाना है, और इतना घुसना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए भाई साहब फाड़ देना है, ठीक है। अब यहां पर देखना हो कि ये आधार कर्ण है, लंब चाहिए तो उसको साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे, कर्ण चाहिए तो उसको कॉस से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखिए यहां पर बेसिक फंडे को, ये क्या है? ए है, ये क्या है? बी है, ये क्या? आर है। तो ये बेसिक फंडा था। तो अब बेसिक फंडे को समझना। अब इसका परिणामी अगर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए आर बराबर, देखो डेरिवेशन नहीं बताएंगे, यहां डेरिवेशन को कोई लेना देना नहीं, अपने को ट्रिक चाहिए। आर बराबर क्या होगा? अंडर रूट
यही परिणामी चाहिए, अगर ये वाला परिणामी चाहिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आपका कंसेप्ट आता है। ठीक है, ये अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, इंपॉर्टेंट केस फर्स्ट। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले तो महत्वपूर्ण बिंदु, बोले तो क्या महत्वपूर्ण बिंदु, यहीं से क्वेश्चंस बनेगा, यहीं से कंसेप्ट आएगा। इसलिए जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर बराबर परिणामी वेक्टर आर इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट केस 1, यदि थीटा इज इक्वल टू कितना हो, थीटा इज इक्वल टू हो आपके पास 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या हो 0। अब थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देखो थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, इमेजिनेशन करिए, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी मतलब फलक तक चल साथ मेरे, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों फलक तक चल साथ मेरे, दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, तब थीटा की वैल्यू क्या होगी 0। अगर ब्रेकअप हो गया उनके बीच में तो वेक्टर इसकी दिशा ये होगी, इसकी दिशा ये होगी, दोनों आपस में बात करेंगे, एक दूसरे को थप्पड़ चट, तब उसके बाद वही कभी अलविदा ना करना, वो उधर को जाएगा, वो उधर को जाएगा, तब तो 180। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो थीटा का मान क्या होगा 0 डिग्री। भैया कुछ रटना नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस ऐसी तो है, ये दैनिक जीवन से यार, रिलैक्स रहो, बिंदास रहो। ठीक है, तो जो वीडियो देख रहे हैं उनको खुद ही पता चल रहा होगा। देखें अब देखो वेक्टर क्या है, ये ए है, वेक्टर क्या है ये बी, दैनिक जीवन, दोनों सेम दिशा में चलेंगे, तब होगा थीटा की वैल्यू 0। अब रिजल्टेंट निकालो, आर बराबर क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 0 की वैल्यू 1, रेंज कितना होता है +1 से -1। अब बोलोगे क्या है, बहुत ही बड़ी बात बोलती है यार। जो cos का रेंज होता है, cos का रेंज जो होता है वो +1 से -1 तक होता है, मतलब cos 0 से cos 180, cos 0 से cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो यहां पर r बराबर क्या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1 करोगे, इंटू 1 मतलब 1 ही हो गया। तो जब 1 हो गया तो इसका मतलब समझ लो एक किसका फॉर्मूला है, r बराबर अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये। भैया ये क्या है अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर ये अंडर रूट हट जाएगा, तो r बराबर क्या आएगा a प्लस बी। देखिए अगर थीटा की वैल्यू 0 है मतलब दोनों समांतर में है, तो परिणामी r बराबर किससे होगा a प्लस बी, लेकिन दोनों की एंगल कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 0। इसका मतलब r बराबर a प्लस बी, मतलब वेक्टर a और वेक्टर b एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं, तभी थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी मित्र। क्या आएगी 0 आएगी। अब समझो इस बात को, आगे हम चलते हैं केस 2 पर। जल्दी जल्दी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहां पर देखिए दूसरा केस, ठीक है, अब देखते रहिए। अब देखिए केस इंपॉर्टेंट पॉइंट 2, इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 में क्या होगा देखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 में क्या होगा इस चीज को देखो, ठीक है, कम से कम 200 वीडियो जानिए बेटा, पूरे सिलेबस की 200 वीडियो। अब समझते क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है, तो बेसिक टर्म्स को क्लियर करो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 है, शेयर करोगे तो मैं एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो डालूंगा, ठीक है। अब ये बोलोगे ये क्या कौन सी बार्गेनिंग है, भैया कोई बार्गेनिंग नहीं है यार, बस आपसी इच्छा है, एक्सपेक्टेशन है, बस और कुछ नहीं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई 2, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, ठीक है, थीटा की वैल्यू कितना ले रहे हैं हम 180 डिग्री ले रहे हैं, तब क्या होगा परिणामी देखो, r बराबर क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
2ab cos 180। अब cos 180 की वैल्यू क्या होती है, देखिए cos 180 की वैल्यू होती है -1। अगर आपसे कोई पूछे कि cos 180 की वैल्यू क्या होती है, आप क्या बोलोगे, झट से क्या बोलोगे, -1। cos 180 की वैल्यू क्या होगी, -1। अब देखिए -1 होगा तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस 2ab, और ये -1 है भैया। -1 से यहां गुणा कर दोगे तो माइनस हो जाएगा ना, छोटे बच्चों के लिए बोल रहा हूं, मुझे तो डायरेक्ट लिख देना चाहिए, ठीक है। अब यहां देखो r इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बताएंगे आप ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होगा, r इज इक्वल टू द अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट हटेगा तो r बराबर क्या होगा, a माइनस बी। अच्छा ये बताओ, वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये अकेले बना रहा हूं भैया वीडियो, आपके लिए भी बना रहा हूं, बड़े प्यार से बना रहा हूं, समझो यहां पर, ठीक है। हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहां पर दिखाई दे रहा है। अब देखो a माइनस बी क्यों आया होगा, फिजिक्स को समझिए, a माइनस बी क्यों आया होगा, अब फिजिक्स को समझिए। अरे भैया पहले में प्लस क्यों है, दोनों की दिशाएं समान थी ना, देखो तुम मेरे साथ चलो हम तोहरे साथ चलेंगे, तुम मेरे साथ चलो हम तोहरे साथ चलेंगे, बस गद्दारी कर दो तुम इधर को जाओगे हम इधर को जाएंगे। दिशा में चले तो प्लस, और गद्दारी करोगे तो दोनों 180 तो माइनस, ये देखो माइनस। परिणामी जो आपका सदिश वेक्टर आया, मतलब वेक्टरों का जो परिणामी आया, r बराबर क्या आया, a माइनस बी आया, ठीक है। अब तीसरे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु पर चलते हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, जब जगह नहीं है हमारे पास कैसे बताएंगे यार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, 2 है, ठीक है। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 से इंपॉर्टेंट पॉइंट 3, देखिए मिटा दें इसको, ठीक है, ठीक है। अब देखिए नैनों की बात है, मखमली हाल है, नैना शर्माए तो। अब देखो हमको गाना वाना नहीं आता, बस मौत लेते रहते हैं, ठीक है। यहां देखो, अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट 3, इंपॉर्टेंट पॉइंट 3, ठीक है। यदि थीटा बराबर क्या ले लो, 90 डिग्री। 90 डिग्री को समझो, थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब क्या हो बताना चाह रहा है, तेरे नैना तेरे नैना। अच्छा इधर हो भैया, अच्छा रुको, अरे यार क्या बताएं हम तुम लोगों को, ये मरकरबा गायब हो जाता है यार, ठीक है। ये देखो, ये मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या लंबवत है, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के लंबवत है, तभी ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। बिंदास रहो, सीखो, कभी शर्म हटा के तो देखो, सीखोगे जरूर, ठीक है। इज्जत कमा तो लो यार, लुटाने के लिए तो बहुत समय है, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या लोगे, 90 डिग्री। और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लोगे तो क्या होगा, देखो आर बराबर क्या होगा बोलो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है, 0। अब कई लोग बोलेंगे नहीं cos 90 की वैल्यू 0 नहीं होता है, अरे भाई sin 90 की वैल्यू 1 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, समझ लो, हमको पता है ना। अब cos 90 की वैल्यू क्या होगा, 0, तो r बराबर क्या होगा बोलो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस 2ab इंटू 0, और 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 बना देगा, समझे। 0 से अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करना, ना तुम 0 हो जाओगे। 2ab, ये वाला पोर्शन क्या हुआ, 0 हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया बताइए तो, प्लस क्या हो गया 0, और cos 90 को बोलो 0, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया 0, इसका मतलब r बराबर क्या हुआ बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या अंडर रूट। ये बेसिक टर्म्स हैं मित्र, इन बेसिक टर्म्स को समझने का क्या करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 3 है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 है, तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। अभी बेसिक टर्म्स को क्लियर करते हैं, तो अब अगला पॉइंट क्या होगा, देखो यहां पर, जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान धड़कती है, भैया देखो इधर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 देखो क्या हो जाएगा,
अब इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 में तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब चलेंगे इंपॉर्टेंट नंबर 4 पर, 4 पर चलें। अरे 4, ठीक है। अब tan थीटा चाहिए, tan ए अल्फा है, सॉरी tan अल्फा चाहिए। अब tan अल्फा बराबर क्या होगा बोलो? सबसे पहले tan से याद रखना, tan का मतलब टन, tan का मतलब टन। टन कब होता है इंसान? जब खंभा पीता है, खंभा, और खंभा पीने के बाद कहां पर गिरता है? नाली में। तो टन कब होगा? खंभा पी के नाली में गिरेगा। मतलब टन बराबर टैन बराबर लंब बटे आधार, खंभा बटे नाली, लंब बटे आधार, खंभा बटे नाली। ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, याद रखना। अब देखिए टैन अल्फा चाहिए तो खंभा क्या है? डीई है, नाली क्या है? पीडी है। नाली क्या है? पीडी। तो इसका मतलब टैन अल्फा बराबर डीई। डीई क्या है? देखिए डीई क्या है बताओ? खंभा। और टैन हो गए कहां गिरोगे? नाली में। नाली क्या है? पीडी अपॉन क्या? पीडी। बेसिक रिक्वायरमेंट समझते रहिए, वीडियो का आनंद लेते रहिए। ठीक है, अब पीडी बराबर किसके होगा भाई? ये बताओ, बताओ, कट ले लेंगे आप, बताओ यार। पीडी बराबर किसको? पी क्यू प्लस क्यूडी के। देखो पीडी बराबर क्या होगा? देखो पीडी, पीडी बराबर किसको होगा बोलो? पी क्यू प्लस क्यूडी के। पीडी बराबर फिर से, अरे यार समझो ना भैया, पीडी बराबर किसको होगा बोलो? पी क्यू प्लस क्यूडी के। ठीक है, तो इसका मतलब टैन अल्फा इज इक्वल टू द डीई अपॉन पीडी की वैल्यू क्या लेंगे? पी क्यू प्लस क्यूडी के। हो गया ना भैया? डी पीडी की वैल्यू पी क्यू प्लस क्यूडी के। अब देखिए तो टैन अल्फा इज इक्वल टू द डीई की वैल्यू क्या है भैया? डीई की वैल्यू क्या? बी साइन थीटा। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? बी साइन थीटा अपॉन पी क्यू की वैल्यू क्या है? ए प्लस क्यूडी की वैल्यू क्या है? क्यूडी की वैल्यू क्या है? बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब टैन अल्फा इज इक्वल टू द बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो टैन इनवर्स, अब अल्फा बराबर किसको होगा बोलिए? ये एंगल अल्फा बराबर किसको होगा बोलिए? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। अगर हम अल्फा है तो अगर अल्फा चाहिए, टैन अल्फा पता, अल्फा पता, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो क्या आता है? टैन इनवर्स 1, टैन इनवर्स 1 क्या लोगे? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये सारे फॉर्मूले आपको हम बता दें कि ये सब फॉर्मूले आप पॉकेट में एक लिख लेना। ठीक है, पॉकेट में आप लिख लेना और इन सब फॉर्मूले को फटाफट रिवीजन करना। याद रखना यह आपका लेक्चर क्या है? 9 है भैया। आज के लिए इतना बहुत है, हम थक गए हैं। जय हिंद, जय भारत।